नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील जो बताएँगे भई बलूचिस्तान में सुना है कि भई चाइना इज सेइंग थैंकू हम चले, हम नहीं बैठने वाले यहाँ पर साले तुम पाकिस्तानी बेवकूफ, यहाँ पर हमको फँसा रखा है, अमेरिकन हमारे सिर पे घूम रहे हैं यहाँ पर और तुम साले यहाँ पर बलोचों को सँभाल नहीं सक रहे। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये चाइनीज़ ने खुद ने बोला है। याद होगा आपको पिछले साल में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानियों को खुले में एक बारी बोला था फर्स्ट टाइम इन ओपन दैट लिसन योर सिक्योरिटी सिचुएशन सक्स एंड इट कांट वी कांट डू बिजनेस लाइक दिस। ऑल्दो ये चीजें चाइना कभी खुले में बोलता नहीं है लेकिन फर्स्ट टाइम दे सेड इट। नाउ रिएक्शन अभी आना शुरू हो गया है कि भाई बलूचिस्तान से एक ट्रेडिंग कंपनी बोलती है भैया हम चले। थैंक यू सुनील साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यार। आई मीन चाइना आई थॉट ऑल वेदर, क्या वो बोलते हैं ना, हाई नहीं नहीं क्या था वो, हायर देन द हिमालयस, डीपर देन द ओशन, Yeah, स्ट्रॉन्गर देन deeper. स्टील एंड स्वीटर देन हनी। Yeah. तो ये तो हनी हनी ट्रैप हो गया इधर पे। या ट्रैप इतना गंदा सा हुआ है। ये लेटर जो है ना, दिस इज फॉर द वर्ल्ड, दिस इज लुकिंग लाइक एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ अपॉलजी। लास्ट में उन्होंने बोला है आई एम सॉरी, बट दे हैव स्लैप्ड द फेस ऑफ पाकिस्तानीज इन दिस, है ना दी। यू जस्ट सी दैट, यू नो दैट सेकंड पैरा का लास्ट लाइन देखना, exports have remained blocked, exports have remained blocked even after so many years. Wahan pe there is no ship that is coming. You know, if we have to get back into the history, what is the reason why China went into CPEC as part of the greater Belt and Road Initiative? यही चाहिए था। CPEC is a part of their BRI, है ना। तो BRI as part of it, इन्होंने ग्वादर में they have invested hugely। आज की डेट में वहां पे the discussions are very clear how many ships are docking there। एंड साथ में माय कॉम्प्लीमेंट्स टू आवर बलूचिस्तानी ब्रदर्स, जिस हिसाब से आपने बैंड बजा रखा है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। कीप इट अप यार, कीप इट अप। इतना मजा आया ये अपॉलजी लेटर। मतलब मुझे लग रहा है किसी ने बैठ के कान पकड़ के, कान मरोड़ते हुए लिखवाया चाइनीज से कि यही लिखो, एंड देखो यही लिखा है, लिखो। वी आर ट्रूली सॉरी, वी हैव डन ट्रूली एवरीथिंग। everything we could। and वो देखिएगा once again the second paragraph, last line अगर आप देखेंगे, execution gaps and institutional uncertainties that may arise during project implementation। what exactly is it? institutional uncertainties क्या हो सकता है? there is a government in Pakistan and they are the occupiers of Balochistan। अगर वहां पे institutional uncertainties, despite there being a government, if at all if you call it as a government, अगर institutional uncertainties अगर उसके अंदर आ रहा है, what is the likely reason for it? बलूचिस्तानियों ने उनकी बैंड बजा रखा है, and that is the precise reason why each and every Chinese company and the Chinese national that is there right now in that region, they are scared for their life। business तो होना नहीं है वहां पे, ये कभी होने नहीं देंगे। You know, that reminds me, जो बोलते हैं ना, रशिया इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, बलूचिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द grand imperial dreams of China। it is becoming one and they are shutting everything down and I am so proud of it। and जिस हिसाब से जो प्रॉमिस करके उन्होंने आया था, मतलब जब चाइनीज इसके अंदर आए थे, द प्रोमिसेस दैट वर मेड वर ह्यूज, दैट उस एरिया को हम इतना डेवलप करेंगे, आपके रिसोर्सेस हम लेंगे, पोर्ट हम डेवलप करेंगे। व्हाट डिड दे से? दे आर गोइंग टू मेक ग्वादर इनटू द नेक्स्ट दुबई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे सेड। वहां पे 11 शिप्स खड़े हैं आज की डेट में, ताला लगा के। एंड एक और चीज इसमें क्लियरली बताना है, जो ग्वादर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पोर्ट है पसनी। दैट पोर्ट was given to Americans by Pakistanis। अभी लास्ट अक्टूबर में उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि आई मीन क्यों दिया, दैट इज ऑब्वियस फॉर एवरीवन, बिकॉज वहां पे जो रिसोर्सेस है, जो बलूचिस्तान का जितना भी रिसोर्सेस है, इट कैन बी रेयर अर्थ मटेरियल्स होंगे या उनकी माइनिंग से जो भी निकलता है, कॉपर गोल्ड एवरीथिंग, ये सब
after Mullah Munir and Shahbaz Sharif went to Washington, वहां से जब वापस आए, so immediately within a month वो ऑफर हो जाता है अमेरिका को, so that whatever यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो एक्सट्रैक्शंस सारे यहाँ से निकल के जाए डायरेक्ट अमेरिका को. एंड जब चाइनीज इसको देखा, the promise that was made, China, one of the reasons why it came to Gwadar region, that is into Pakistan, into CPEC, is the Strait of Malacca. अगर कल कोई conflict हुआ, and if America blockades Strait of Malacca, they needed to have a straight access into Indian Ocean. ये जो है ना, जो अरबी समंदर जो हम बोलते हैं ना, इंडियन ओशन रीजन में, that particular region उनको चाहिए था direct access, because Strait of Malacca अगर बंद हुआ, Chinese are also dependent for fuel. They are not producing or developing anything on their own. More than 80% it is being imported, and Strait of Malacca is a choke point for them. कल अगर मान लीजिए कुछ हो गया कहीं पे, ताइवान में कुछ हो गया, जंग छिड़ गया, अमेरिका विल डेफिनेटली ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ मलक्का. स्ट्रेट ऑफ मलक्का जब ब्लॉक होता है तो उनको ये वाला एक्सेस चाहिए था. उस स्टेट ऑफ मलक्का वाला जो भी इश्यू था उसको रिजॉल्व करने के लिए, दैट इज एम प्लस था इनके लिए, कि वहां का जो भी है मिनरल्स एंड बाकी जितना भी था रेयर अर्थ मटेरियल्स, दैट वाज सेकेंडरी फॉर देम. बट द मेन रीजन एज पार्ट ऑफ बीआरआई वाज दिस, दैट स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हम सरपास करके इस तरफ आए. अगर वो ब्लॉक कल हो भी गया मान लो फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, वी शुड नॉट गेट चोक्ड. एनर्जी के लिए हमारा गला जो है वो अमेरिका के दबाना नहीं चाहिए. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे सेड. बट आज क्या हो रहा है वहां पे, इन्होंने उसी अमेरिकन को आके बस पाकिस्तान जस्ट 100 किलोमीटर बगल में, उन्हीं के बगल में बिठा दिया दूसरे पोर्ट में. दिस इज अनदर रीजन व्हाई चाइनीज आर पिस्ड विथ पाकिस्तान, दी ऑल वेदर फ्रंट्स ऑफ देम. मतलब थोड़ा सा इनको ना, पाकिस्तानियों को और उनकी जो भी है देश को कुछ खराब करना है तो किसी दूसरे की जाने की जरूरत नहीं है. उनको 2 महीना किसी एडवाइस दिए बिना बिठा दो, अपने आप वो सर्वनाश कर देंगे अपने आप. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विथ सो मच बीइंग इन्वेस्टेड फ्रॉम चाइना. कौन आके अमेरिका को बगल में बिठाएगा? एंड दे आर पिस्ड ऑफ विथ इट. बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई चाइनीज कंपनीज, एंड चाइनीज कंपनीज तो बाहर जा ही रहे, बट उसके साथ साथ में इफ यू सी द अटैक्स दैट आर बीइंग कैरिड आउट बाय बीएलए, ऐसा कोई भी जगह नहीं है इन बलूचिस्तान राइट नाउ जहां पे एनीबडी, एनी पाकिस्तानी और एनी चाइनीज इज फीलिंग सेफ राइट नाउ. हर जगह पे, इंक्लूडिंग वन ऑफ द अटैक्स दैट हैपेंड लास्ट नाइट दैट वी वर डिस्कसिंग just before this. I'm forgetting the name where it has happened, Adi, if you can mention that. Guzdar, correct. वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है. प्लांट नहीं, इनका न्यूक्लियर गैरिजन है. गैरिजन है, न्यूक्लियर गैरिजन है, नॉट प्लांट, सॉरी. या न्यूक्लियर गैरिजन पे बलूचिस्तान है. I will show you on Google Earth. Continue. But ये इनका न्यूक्लियर गैरिजन है साहब वहाँ पर. Yeah, exactly. Where they store their TELs and ये सब चीजें यहाँ पर स्टोर करते हैं ये लोग अपना. It is a बड़ा जबरदस्त जगह है. And if they've actually hit Khuzdar is बहुत ही exactly. And वैसे and एक भी जगह उन्होंने छोड़ा नहीं है अभी. And just look at the companies that are going out. These are all not very small companies, let me tell you. And वो भी ऐसे टाइम पे they are pulling the plug. शहबाज शरीफ अभी जाने वाला है इसमें चाइना में. His visit is scheduled in the month of May. अब मान लीजिए वो किस शक्ल लेके वहां पे जाएगा, बैठेगा. And it is also said that there is an investor summit that is being planned for him in China. अब जो भी आएगा वो डेफिनेटली लाहौर में नहीं जाएगा, कराची में नहीं जाएगा, बिकॉज वहां पे कुछ है ही नहीं. आना है तो उनको आना है बलूचिस्तान में ही, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन. शहबाज शरीफ इसको कैसे निपटाएगा ये देखना पड़ेगा. यस, ये है खुजदार. दिस इज द सिटी ऑफ खुजदार. यहाँ पर यस, ठीक है, छोटा सा सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज एंड दिस एंड दैट. बलूचिस्तान यहाँ पर इनका यहाँ पर छोटा सा मिलिट्री एरिया भी है नॉर्थ में, बट यहाँ पर एक छोटा सा रनवे भी है, इधर पे बैठता है. इट्स अ डर्ट रनवे सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आई मीन यहाँ से ड्रोन्स के ऑपरेशन करते हैं लोग. दिस इज द खुजदार कैंटोनमेंट, जिसको जिना कैंटोनमेंट बोलते हैं लोग. जिना कैंटोनमेंट, करेक्ट.
And if you just goes, the little south of that, ये देखो ये जिना कंटोनमेंट आ गया है यहाँ पर. Now this is the main area, and ये जो जगह है आप देख रहे हो, ये देखो, this is a Yeah, nuclear garrison nuclear साहब. garrison. यहाँ पर ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर्स जो इनके हैं, टीएल ट्रांसपोर्ट इरेक्टेड लॉन्चर्स, वो यहाँ पर रहते हैं इनके. दिस इज अ न्यूक्लियर गैरिजन. ये पूरा जो एरिया है ये वाला, दिस इंटायर एरिया इज अ न्यूक्लियर गैरिजन. नाउ ये पहले ही ये डबल फेंस्ड है, उसके अंदर इसके अंदर एक और एरिया है व्हिच इज इवन मोर फेंस्ड. दिस वन. Yes, सो दिस इज अ yes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस, Highly खुजदार guarded, का. highly guarded, and extremely important for them. राइट, एंड Extremely इट्स एन आइसोलेटेड एरिया. उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर इसके साथ में you've got the Khanjar range, and you've got the Khirtar range and all that stuff on the east इधर पे. ठीक है, ये पूरा जो इनका लरकाना एंड दिस एंटायर एरिया इज नॉट वेरी फार. और इस तरफ यहाँ पर ये बीच में इनका ये जो चगाई माउंटेन्स और ये सब इधर पे पड़ता है. सो दिस इज Chagay. बैंग इन द सेंटर यहाँ पर, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. यस. Absolutely. And Adi, just look at the companies that are moving out of Pakistan right now, or rather I should say they are moving out of Balochistan, all thanks to Balochistan Liberation Army. एक तो ये Hanjin Group, it has gone out. They have quoted clearly that whatever the security situation that is prevailing right now, it is not conducive. वहाँ पे काम करना नामुमकिन है. And slowly they have started shutting down उनका operations. वहाँ पे चल ही नहीं रहा था. They lost a lot of money whatever was invested. And वो investment के बाद अभी वो निकल गए. And उसके बाद मैंने in one of the previous videos मैंने बताया भी था, एक Recodec करके the company that was there, they also stopped their operations, which is another very big corporation. They stopped their operations. एक साल के लिए उन्होंने बंद किया. उन्होंने ये कहा कि we have stopped it just to observe the security situation. They said even after a year there is no improvement. अगर security situation में एक साल बाद भी अगर कोई improvement नहीं होगा, so we are not coming back and we are not going to continue with our operations here. This mandate already उन्होंने पास कर रखा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को. And if I have to tell about Recodec, इनका फर्स्ट प्रोडक्शन 2028 में आना था. द माइनिंग का जो भी पैसे जो आना था आफ्टर द प्रोडक्शन, आफ्टर द सेल, देयर आउटपुट्स, ये आउटपुट पाकिस्तान को आना था 2028. दे हैड 2028 में हाई होप्स रखे थे कि रिकोडेक कंपनी से बहुत ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर जनरेट होने वाला है. एंड दैट वाज ट्रू आल्सो. हैड रिकोडेक कंटिन्यूड, इट हैड द हाई पोटेंशियल कि इनका जितने भी प्रॉब्लम्स थे टू एन एक्सटेंट इट कुड सॉल्व इट. इतना वो एक्सट्रैक्शन कर सकता था. एंड बलूचिस्तान के लिए तो वो तो देखो, एक तो पाकिस्तान अपनी जो भी है, दे हैव ऑलरेडी सोल्ड देयर सोल्स, अपनी आत्मा तो उन्होंने बेच रखा है. नाउ दे वांट टू सेल द आत्मा ऑफ बलूचिस्तान आल्सो, व्हिच बलूचिस्तानीज आर नॉट एक्सेप्टिंग राइट नाउ. सो रिकोडेक going back was the biggest strike that happened both on Pakistan as well as on China. Because एक जगह पे जब आप आएंगे कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, I want to invest so much and I want to take out the resources, ये सारे resources लेके मैं थोड़ा सा आपको दूंगा और थोड़ा सा मैं रखूंगा. That's the precise reason behind every investment that happens. And this CPEC investment was very huge. CPEC investment was strategic. It was not just commercial. But above that CPEC investment, whatever was done by China, it is just going for a toss right now. ये हो गया. And उसके बाद जो है एक Xinjiang Bexin Road and Bridge Group Corporation Limited. This is another company that had shut down. This is once again a very big corporation. This was one of the major contractors जो उनका ये था M8 हाईवे करके एक वो बना रहे थे as part of the same the BRI. So they were the main contractors of it. CPEC road था ये. अभी they have already shut down completely. They are not participating in any of the activities in CPEC anymore. They have quitted completely क्योंकि एक car bomb attack हुआ था, in which 3 of their Chinese engineers have been
killed in 2024. ये हुआ था. It is for this reason they have gone completely out of this place. And इसका अगर हम ये देखेंगे ना, कंपनीज अगर हम देखेंगे तो not just these two, there are lot of other small entities that have come that are totally vanished from there. वहाँ पे there is no possibility of anybody coming back and continuing with the operations anymore. And also another reason जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ जो हुआ ना, चीटिंग जो हुआ ना, because the lion's share of whatever has happened. I'm getting echo. I'm audible now? Yeah. The lion's share of whatever has committed for Pakistan was supposed to go to Balochistan. क्योंकि कुछ investment किया. The very reason for the investment was generation of jobs for Balochistanis. जहाँ वहाँ पे जाके अगर वो बलूचिस्तान में एक्सट्रैक्शंस चालू करेंगे, शिपिंग्स चालू करेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन behind that was generation of employment. There is no employment that was generated. और जितने भी लोग वहाँ पे localites आए थे, hardly 4 to 5% were given the employments over there. This is another reason why Balochistanis are not happy with it, and they will never accept this. Imperialism जो है उसका एक लिमिट होता है. If you really want to go and develop a region, just every country must make sure that वहाँ पे जाके you have to take the locals into into the confidence. उनको जो चाहिए आपको देना पड़ेगा. अगर आप आज की डेट में जाके बस वहाँ से मैं सब कुछ चोरी करके उठा के लाऊंगा और मैं अपना जो है बस्ता भरता जाऊंगा और वहाँ पे सब कुछ खाली कर दूंगा, who will accept it? And as such, Balochistan was in loggerheads. वो तो पाकिस्तान and चाइना को कभी आगे जाने देता ही नहीं था, because they want their own country and they are fighting for it. So with all these reasons said, it is impossible probably for China to be hopeful on someday in future कि हाँ हम ग्वादर पोर्ट जो है उसको हम दुबई के लेवल पे या किसी और मेजर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड उस लेवल तक हम ले जाएंगे, उसको डेवलप करेंगे. It is going to be an impossible dream for them, and probably they will never be able to achieve it. वो मुश्किल होगा, because it is not going to happen because of their own promises and all the mess ups that Pakistan has done with itself and with China. And most importantly, Balochistanis, they don't want it. So this is the reason probably none of their plans are going to succeed. And I can say with confidence, because this is good for us also, CPEC, what they planned, CPEC has failed totally as we speak. Back to you. The interesting thing about CPEC and ये जो attacks चल रहे हैं, इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त चीज निकल के आ रही है कि भाई there is a sustained sort of a campaign that the Baloch are up to, and they know कि अगर इतना pressure डालेंगे तो Chinese will start withdrawing out of this place. Funny thing is कि जो the lobbying that the Pakistanis have been doing to the Americans, actually one of the lobbying firms, उनका जो वो FARA documents और ये सब चीजें बाहर निकली थी, that pretty clearly spoke about one thing, is that we will help out the Americans in removing the Chinese influence from the region. तो ये तो साले बोल चुके हैं कि भाई हम हटाएंगे यहाँ से लोगों को. That's what I said. The mess ups. एक तो वो किसी का सगा नहीं हो सकता. वो मुल्क जो है ना, पाकिस्तान खुद का भी सगा नहीं हो सकता. It's like they can cut themselves and they will cut others also. You can't trust them. They are like these vipers in your backyard. अब China trusted them, all weather friend. वो अमेरिकन्स को लाके बगल में बिठा दिए उन्हीं का. And what China aimed for with this initiative is in shambles right now. अरे यार किसी एक का तो अच्छे से दोस्त बनो, किसी एक का बनो. आपको सब चाहिए दुनिया का. You want दोस्ती with everyone, you want to take everybody's money, and you want to loot the resources of Balochistanis. और हर जगह पे लात खा के निकल रहे हो वहाँ पे. ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पे इनको लात नहीं पड़ रहा आज की डेट में. Wherever you go. अब चाइनीज निकल रहे हैं, pissed off with Pakistan right now. I don't know, undercurrents तो बहुत already चल रहे हैं उन दोनों के बीच में.
what is being shown on the surface is not what is happening with these sort of activities. And for America, Pakistan is just chewing gum. You never know when they spit them out. And they have already done it multiple times, and they have done it to everyone. Abhi, they are riding on a high right now कि हाँ हम ये करा देंगे, शांति का वार्तालाप करा देंगे, we will organize all these meets and everything. वो चल रहा है. It is just matter of time. They will just chew them out of there. ये हो गया. And Iran, they have already stated it clearly. We can't trust Pakistan. So in every ambit, you take it from every angle, they are screwing themselves and they are creating trouble to the whole world right now, including themselves. So this is the thing. And the attacks that are being carried out by Balochistan Liberation Army, वो चाहे 15 to 18 में जो early protest जो हुआ था ना, ग्वादर हक दो तारीख, गिव अस आवर राइट्स, वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लैंड ग्रैब्स हो गया था, फिशिंग बैन हो गया था. Chinese came and they banned the fishing of Balochistanis. Can you imagine? China is a foreigner entity, right? China is another country. It came into Balochistan. वहाँ आके वो बलूचिस्तानियों को बोल रहे हैं you can't fish in certain regions. And job exclusion, जैसे मैंने कहा, less than 5% of jobs were given to Balochistani locals. इसके बाद 2018 में अगस्त में suicide attack हो गया, Chinese engineers. That is one of the other reasons which I quoted earlier why a company shut down which was majorly into the road manufacturing over there in CPEC. 21 में Dasu hydropower bus bombing, 9 Chinese engineers were killed in that bombing. BLA claimed the responsibility directly for it, quoting the obvious reasons. And April 2022, Karachi Confucius Institution suicide bombing, 3 Chinese teachers were killed in that. 2023-24 बहुत बड़ा सर्ज हो गया उसमें. ग्वादर convoy attacks, hotel bombings. One of their the Chinese ambassador to Pakistan, he just escaped a suicide attack by a women suicide bomber of Balochistan by a whisker. Otherwise, he would have been killed in that attack. So when this is the kind of attacks that are happening, firstly, we can think of the amount of fear that is instilled in China, that is there anyway. Just look at the discontent of Balochistan, why they are resorting into this. That is another thing that we must understand. कुछ तो मतलब अगर वहां जाके कुछ कर रहे हो, at least try to be truthful to the cause why you went there. Chinese, they are not following it. Pakistanis, they are not following it. अब वापस जब ये देंगे, now they are roaming all around the world to designate Balochistanis as terrorists. अब करते रहो, कब तक करोगे? एक दिन आएगा जब टूट जाओगे पूरा. So this is what is happening, Adi, वहाँ पे. And this will only increase. And as I said, both China and Pakistan have failed in CPEC, and CPEC is a dead project. So will be BRI. यही future है BRI का. The bigger gambit. Back to you. Thank you, sir, for that. I think that's a very interesting point of time जब हम बैठे हुए हैं इस situation में where China is basically telling the Pakistanis, भाई बस हो गया यार, मैं नहीं कर सकता. And I think this is exactly what the Americans are also looking for. Let's wait and watch. इसके ऊपर हम लोग नजर रखेंगे. And of course, Colonel Sunil will be back with us in the next week for our live shows, because आप सबको पता है अभी तो सब लोग West Bengal, and that is very important because national security में that is also very important. So we will cover that. And of course, we'll get Sunil Saab back next week when we know what the end result of these elections are, which is basically tomorrow. So let's wait and watch for that. Sunil sir, let's say thank you. And of course, like, subscribe, and share this with your friends and families. And of course, support this channel. Check out the description. Join our groups. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.